हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यूट्री और बाय अरीज। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को रमजान 2026 का डाइट प्लान देने वाली हूं। मैं आपको सहरी के कुछ ऑप्शन दूंगी, अफ्तारी के कुछ ऑप्शन दूंगी। अफ्तारी के बाद आप क्या खा सकते हो जिससे आपको बिल्कुल भी भूख ना लगे, आप लो एनर्जी भी फील ना करो, आपका ईद तक वजन भी कम हो, आपकी बॉडी अच्छे से डिटॉक्सिफाई भी हो, आपको भूख भी ना लगे और आपके रोजे भी बहुत अच्छे और हेल्दी तरीके से गुजर जाएं। तो ये डाइट प्लान ऐसा होने वाला है। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल एंड। सबसे पहले प्री सहरी आएगी, यानी कि आपके सहरी करने से 10-15 मिनट पहले आपने 2 टेबलस्पून इसबगोल के लेने हैं, उसको 1 गिलास पानी में मिक्स करना है और पी लेना है। ये आपकी प्री सहरी होगी। इसबगोल में आपको फाइबर मिलता है। जब आप फाइबर ले लेते हो तो उसके बाद आप जो भी चीज खाना खाते हो उसकी भूख आपको कम रह जाती है, वो आपकी टमी को हाफ फुल कर देता है, जिसकी वजह से आप ओवर ईट नहीं करते और आपका वजन नहीं बढ़ता। इसलिए प्री सहरी आप 2 टेबलस्पून इसबगोल से स्टार्ट करोगे। उसके बाद सहरी की बारी आती है। सहरी में मैं आपको 3 ऑप्शन दूंगी। नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज, या तो आप पराठा खा सकते हो। आप एक छोटे साइज का पराठा बना लो। उसको पराठा बनाने के लिए आप या तो 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर 1 टेबलस्पून देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हो। बट मेक श्योर कि इससे ज्यादा ऑयल आप इस्तेमाल नहीं करो, क्योंकि जितना ज्यादा आप ऑयल की क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे आपकी कैलोरीज में उतना ज्यादा एडिशन होता जाएगा और वो आपका वजन कम करने की बजाय और ज्यादा बढ़ाता जाएगा। तो ऑयल आप सिर्फ इतना इस्तेमाल करो, वो आपकी मर्जी है। आप या तो पराठे के अंदर लगा लो या फिर ऊपर लगा लो, एज पर योर चॉइस। बट इससे ज्यादा आप ऑयल का इस्तेमाल नहीं करो। उसके साथ या तो आप कोई भी सालन ले सकते हो या फिर जो है वो आप 100 ग्राम जो है वो दही ले सकते हो। वो प्रोटीन का बड़ा एक अच्छा सोर्स है और क्योंकि पूरा दिन हमने काम भी करना होता है तो एनर्जी भी जरूरी है। तो प्रोटीन के सोर्स के लिए या तो आप 100 ग्राम्स दही ले लो, वो आपकी मर्जी है। आप उसकी लस्सी बना लो या फिर चम्मच से खा लो, एज पर योर चॉइस। अगर आप दही की लस्सी बना रहे हो तो मेक श्योर करो कि उस लस्सी में आप चीनी का ऐड नहीं करो। अगर आपको बहुत मीठी लस्सी पीने की आदत है तो आप चीनी को अवॉइड करके स्टेविया ऐड कर सकते हो। अगर आप नमकीन लस्सी पीने के आदी हो तो आप थोड़ा सा नमक ऐड करके वो भी पी सकते हो। बट अगर आपको ब्लड प्रेशर का इशू है तो आप मेक श्योर करो कि आप नमक भी ऐड नहीं करो, आप ऐसे ही पानी वाली लस्सी बनाकर पी लो। बट अगर आप लस्सी दूध में बनाते हो तो आप मेक श्योर करो कि उसके अंदर ज्यादा दही हो और दूध थोड़ा सा हो और बाकी आप पानी ऐड करके एक पतली सी लस्सी बना के वो पियो, ताकि आपको उससे कैलोरीज भी नहीं मिले और आपकी हाइड्रेशन भी कंप्लीट रहे। नंबर सेकंड ऑप्शन फॉर सहरी इज, या तो आप चिया की पुडिंग बना सकते हो। उसके लिए आप कुछ टेबलस्पून ओट्स के लेके उसको मिल्क में ऐड करके ओवरनाइट सोक कर दोगे और सुबह उठ के 1 to 2 टेबलस्पून आप चिया सीड्स के ऐड करके कोई भी सीजनल फ्रूट अगर आपके पास अवेलेबल है आप फ्लेवर के लिए उसके अंदर ऐड कर सकते हो और हाफ टी स्पून जितनी आप हनी भी ऐड कर सकते हो। इसको मिक्स करके आप खा सकते हो। ये एक बहुत लाइट ऑप्शन है, बहुत हेल्दी ऑप्शन है और आई कैन गारंटी कि ये खाने के बाद आपको पूरा दिन बिल्कुल भी भूख नहीं लगने वाली। ये उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो कि सुबह उठ के बहुत हैवी खाना नहीं खाना चाहते या फिर वो चाहते हैं कि सुबह उठ के उनको लाइट सा खाना हो और वो रोजा भी रख सकें और पूरे डे में उनको लो एनर्जी भी फील ना हो। तो यूं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, वो ये ट्राई कर सकते हैं। नंबर थर्ड ऑप्शन फॉर सहरी इज, या तो आप बेसन का चीला बना सकते हो। उसके लिए आप 3 to 4 टेबलस्पून बेसन का लोगे, उसके अंदर एक अंडा डालोगे, लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स डालोगे और उसको अच्छे से मिक्स करके उसका एक चीला बना लोगे। आप उसको छोटा अगर बना रहे हो तो आप 2 बना लो, अगर आप एक बड़ा बना रहे हो तो 1 बना लो और उसके साथ आप 1 कप चाय ले सकते हो। अच्छा, सहरी में और अफ्तारी में आप चाय ले सकते हो, बट मेक श्योर करो जो जिस दूध की आप चाय बना रहे हो वो स्किम्ड मिल्क हो, यानी कि उसकी बलाई जो है वो आप अच्छे तरीके से छान लो और उसके अंदर आधी चाय हो और आधा पानी हो और उसको अच्छे से पकाकर आप पी लो। ये आप सहरी में भी ले सकते हो, अफ्तारी में भी ले सकते हो, क्योंकि चाय की जो है वो जरूरत होती है, क्योंकि ऑल डे में हमने काम भी करना होता है तो एक्टिव रहने के लिए हमें चाय जरूरत होती है। तो आप सहरी में और अफ्तारी में चाय ले सकती हो। मैंने आपको तीनों ऑप्शन बताए हैं, तीनों ऑप्शन के साथ आप चाय जो है वो ऐड कर सकते हो, एज पर योर चॉइस। तो ये हो गए सहरी के कुछ ऑप्शंस। नेक्स्ट हम अफ्तारी को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अफ्तारी आप जो है वो 1 से 2 डेट से स्टार्ट करोगे। डेट से आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। आपका जो ऑल डे में आपने रोजा रखा हुआ था, आपका शुगर लेवल लो हुआ होता है, वो आपके शुगर लेवल्स नॉर्मलाइज हो जाते हैं और आपका डाइजेशन सिस्टम एक्टिव हो जाता है डेट्स लेने से। तो आपने अफ्तारी 1 से 2 डेट से स्टार्ट करनी है। उसके साथ आप पानी ले सकते हो या फिर जो है वो आप लेमनेड ले सकते हो। उसके अलावा आप जो है वो मिंट मार्गरीटा ले सकते हो, बट मेक श्योर ऐसी
ऐसी ड्रिंक्स को अवॉइड करो जिसके अंदर जो है वो भर भर के चीनी डाली गई होती है या फिर बहुत ज्यादा रूह अफ़ज़ा वगैरह डाला गया होता है। तो ऐसी चीजों को अवॉइड करो। अगर आपने अपना एक ग्लास में बनाना भी है तो आप उसके अंदर या तो स्टेविया ऐड कर लो या फिर जो है वो हाफ टेबल स्पून जितनी चीनी ऐड कर लो, थोड़ा सा नमक ऐड करो, एक लेमन ऐड कर लो। तो इस तरह से आपका एक लेमनेड बन जाएगा। या फिर मिंट मार्गरीटा भी यूज कर सकते हो। इससे आपको इंस्टेंट रिफ्रेशनेस मिलती है, आपका हाइड्रेशन लेवल बड़ा अच्छा हो जाता है और आपको जो है वो डिहाइड्रेशन भी नहीं होती ये सब कुछ पीने से। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ना अफ्तारी में दूध पीने की आदत होती है, तो वो इस तरह कर सकते हैं कि आप एक कप में मिल्क लोगे, उसके अंदर थोड़ी सी आप जो है वो डाइट कोक ऐड करोगे। बेसिकली डाइट कोक भी अनहेल्दी है, बट अगर आपको बहुत ज्यादा दूध पीने की क्रेविंग हो रही है और आपको नहीं उसके बगैर गुजारा हो रहा, तो आप इतनी सी डाइट कोक जो है उसको यूज करके आप अफ्तारी में पी सकते हो। उसके साथ साथ आप फ्रूट चाट ले सकते हो। फ्रूट चाट एक बड़ा हेल्दी ऑप्शन है। मैंने एक रेसिपी भी शेयर की थी कुछ दिन पहले, एक वीडियो बनाई थी जिससे आप वो फ्रूट चाट लेने से आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी, आपका एनर्जी लेवल भी लो नहीं होगा और आपका वेट लॉस भी होगा। तो आप मेरी वो वीडियो जाके देख सकते हो। आप अफ्तारी में वैसी फ्रूट चाट ट्राई करो, आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी और फाइबर भी अच्छे तरीके से मिलेगा और हेल्दी तरीके से आपका अफ्तार होगा। उसके अलावा अगर आपको समोसे पकोड़े खाने की बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है तो आप मेक श्योर करो कि उसको एयर फ्राई करो, उसको बहुत ज्यादा ऑयल में नहीं बनाओ। क्या आपको पता है कि एक एवरेज पाकिस्तानी फैमिली रमजान में 5 से 8 लीटर तक ऑयल इस्तेमाल करती है? और एक सबसे वर्स्ट पार्ट ये है कि एक ऑयल जो रोज समोसे फ्राई करने के लिए आप यूज करते हो, जिसको एक इस्तेमाल के बाद फेंक देना चाहिए, आप हफ्तों तक उसको यूज करते रहते हो। इससे ना सिर्फ आपको कैलोरीज मिलती हैं बल्कि बहुत ज्यादा ट्रांस फैट्स भी मिलती हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा बीमारियां होती हैं, जैसे कि हार्ट डिजीजेज होती हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, हाई ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं और बहुत ज्यादा बीमारियां होती हैं। तो मेक श्योर करो कि आप जिस ऑयल में अपने रोल और समोसे फ्राई कर रहे हो वो आप कम ऑयल में यूज करो या फिर उस एक टाइम उसको यूज करने के बाद फेंक दो, उसको दोबारा बार बार जो है वो यूज नहीं करो। और अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कम ऑयल में रोल और समोसे इंजॉय करने का। तो आप उसमें बनाकर जो है वो अच्छे तरीके से अपना इफ्तार इंजॉय कर सकते हो। अच्छा, बहुत सारे लोगों को अफ्तारी के बाद चाय पीने की क्रेविंग होती है, तो एज आई ऑलरेडी सेड कि आप सहरी में भी चाय ले सकते हो, अफ्तारी के बाद भी चाय ले सकते हो, बट मेक श्योर कि जो चाय आप बना रहे हो उसमें हाफ पानी ऐड करो और हाफ मिल्क ऐड करो और उसको अच्छे तरीके से पका के आप पी सकते हो। अच्छा, अफ्तारी के बाद बहुत सारे लोग डिनर भी करते हैं। मेक श्योर करो कि आप बहुत हैवी डिनर नहीं करो, क्योंकि सहरी में और इफ्तार के बाद डिनर जब आप करते हो तो उसके दरम्यान में बहुत कम टाइम होता है, तो आप बहुत हैवी मील्स नहीं लो, उसमें कुछ लाइट से ले सकते हो। उसमें ऑप्शंस में आप या तो 2 शामी कबाब ले सकते हो या फिर एक चिकन की स्टेक ले सकते हो, बट मेक श्योर वो भी कम ऑयल में बनाई गई हो या फिर स्टीम की गई हो। एंड नेक्स्ट, आप जो है अगर आपको लेट नाइट बहुत ज्यादा भूख लगती है तो उसके कुछ ऑप्शंस में आपके पास या तो आप पॉपकॉर्न्स ले सकते हो या फिर जो है वो आप दही भल्ले ले सकते हो। उसमें 2-3 फुल्कियों को आप जो है वो पानी में भिगो कर रख दो। जब वो अच्छी तरीके से फूल जाती हैं तो आप उसको 100 ग्राम दही में जो है उसको अच्छी तरीके से मिक्स करके लेट नाइट में वो ऑप्शन ले सकते हो। और अगर आप अफ्तारी के बाद डिनर नहीं कर रहे, आपको भूख नहीं है, तो उसकी रिप्लेसमेंट में आप 1 कप वार्म मिल्क भी ले सकते हो। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो गिव दिस वीडियो अ ह्यूज थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।